आज हम एक और मुद्दा सिरसा के हिसार रोड का लेकर आए हैं। सिरसा के हिसार रोड पर पिछले 2 सालों से अमृत योजना के तहत कार्य जारी है। इस योजना के तहत बरसाती पानी की निकासी के लिए सिरसा के बस स्टैंड से लेकर खैरपुर तक बरसाती पानी की पाइप डाली गई है, लेकिन कार्य धीमा चलने के कारण एक और जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब आलम यह है कि लोगों ने बड़े बड़े यहां पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना है लोगों का। पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने के लिए शुरू की गई अमृत योजना हरियाणा के शहरवासियों के जी का जंजाल बन गई है। इसके तहत शुरू किए गए कार्यों की रफ्तार इतनी धीमी है कि लोग पूरी योजना को ही कोस रहे हैं। हिसार में शहरी विकास मंत्रालय की ओर से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत योजना के तहत 2 साल से पेयजल लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो काम पूरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह किए गड्ढे भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रही हैं। पेयजल और जल निकासी के लिए शहरों के प्रवेश मार्गों को खोदकर रख दिया है। कहीं कहीं तो ये खुदाई किए हुए 2 से 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन काम है कि पूरा होने को नहीं आ रहा। हालात ये हो गए हैं कि कहीं कहीं जो गड्ढे भर गए हैं, उनमें भी खानापूर्ति की गई है। तस्वीरों में देखिए प्रशासन की लापरवाही, कैसे गड्ढों को बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया गया है, जो हादसे की वजह बन रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं रोड का हाल, ये अमृत योजना के तहत 2 साल पहले इसका कार्य स्टार्ट हुआ था। ये पाइपलाइन डाली गई है सीवरेज का पानी निकालने के लिए, और पाइप डालने के बाद इन्होंने वैसे की वैसे मिट्टी, नरम की नरम मिट्टी छोड़ दी। बारिश आई, काफ़ी सारे वाहन यहाँ पे फंसे, लोगों का नुकसान भी हुआ, चोटें भी आई, बहुत सारी बाइक ऐसी फिसली कि उनकी हड्डियाँ तक टूट गई हैं। लेकिन प्रशासन के पास हम गए, जवाब नहीं है उनके पास, कोई जवाब नहीं देते हैं। कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, इतना परेशानी का सबब बना पड़ा है। जब भी बारिश आती है तो लोग यहाँ पे गिरते हैं, फिसलते हैं। अगर बाई चांस कोई लड़का फिसल के आगे चला गया, पीछे से जैसे ये बस आ रही है तो सिर के ऊपर से निकलेगी, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन इस चीज़ का जवाब दे हमें। मेन मोटिव ये है, जो ये इन्होंने योजना चलाई थी बरसाती नाले की, ये आज 2 साल हो चुके हैं लमसम भी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पैप डाली गई है, पैप डालने के बाद उनको पता है बरसाती सीज़न आएगा, ना इसको दबाया गया मिट्टी को। इन्होंने क्या किया भी, पाइप डाल के छोड़ दी, बरसाती पानी आएगा तो ये अपने बैठ जाएगी। कोई इन्होंने रोड रोलर नहीं चलाया इसके ऊपर कि इसको बिठाया जाए। और आज 2 साल हो चुके हैं, एक डबल वे की जगह ये सिंगल वे बन चुका है। ये मिट्टी वैसे की वैसी है, दुकानों के अंदर जा रही है, बैठना मुश्किल हो रहा है, गाड़ियाँ फंस रही हैं, वो जो छोटे ग्रुड चल रहे हैं बिजली वाले, वो तो पलट ही जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। और ये मलबा है, जो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको दूर फेंकना नहीं पड़ता, वो यहाँ आके फेंक देता है भी चलो यहाँ मलबा पड़ा है, किसी का मलबे के ऊपर मलबा फेंका जा रहा है भी। ये स्वच्छ भारत नहीं बन रहा, ये नरक भारत बन रहा है। सिरसा में प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जो गंद कूड़ा जो दुनिया जान का है, जो सड़क के ऊपर फेंका जा रहा है, मिली भगत है प्रशासन की। इनको ये रोड नहीं है, ये तो इन्होंने शमशान घाट बना रखा है हिसार रोड को। इतना बुरा हाल कर रखा है जनता का। बरसात आती है, जो भी है, गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, बाइक है, सब, कोई पता नहीं किसी का कब मौत हो जाए। प्रशासन को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है इससे। एक तरफ जहां कई राज्यों में योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, तो वहीं हरियाणा में पहले चरण की 73 परियोजनाओं का काम पटरी से उतर चुका है। दूसरे चरण की शुरुआत तो दूर, यहां पहला चरण ही गले की फांस बना हुआ है। योजना के तहत जहां खुदाई का काम किया गया है, वहां के लोग अधिकारियों को कोस रहे हैं। काम धंधे चौपट हो चुके हैं, धूल मिट्टी से जीना मुहाल हो गया है, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान इस समस्या पर अभी तक नहीं गया। हरियाणा में अमृत योजना के तहत राज्य में 20 शहरों के लिए साल 2017 से 20 के दौरान 2,544 करोड़ रुपए निवेश किए गए थे, जिनमें से इस दौरान 693 करोड़ रुपए की
63 परियोजनाओं के काम पूरे किए गए हैं, जबकि 1963.37 करोड़ रुपए की शेष बची परियोजनाओं को पूरा करने का काम चल रहा है। अब देखना होगा कि कब तक समस्या का जनता को समाधान मिलता है। वहीं इस बारे में जब सिरसा के नगर परिषद के ईओ से बात करनी चाहिए, पहले तो वो फ़ोन पर टाल मटोल करते रहे, लेकिन कैमरे के आगे बोलने से कुछ भी इनकार करने लगे। सिर्फ इतना ही बताया कि यह पीडब्ल्यूडी और बीएंडआर के अंडर यह एरिया आता है, उन्होंने यह काम करवाना है। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि यह उनका कार्य नहीं है, यह नगर परिषद के अंडर आता है और कौन यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है उन्हें नहीं पता है। अब स्थानीय निवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करवाया जाए ताकि किसी की कीमती जान इस हादसे में न चली जाए। वहीं इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी कब जागेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। खबर फास्ट के लिए सिरसा से विक्रम भाटिया।